अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये पहली गुफ्तगू के अंदर आप ट्रस्ट कैसे डेवलप करें किसी के साथ, यानी कि आपकी पहली गुफ्तगू ऐसे हो कि आप किसी को पसंद आ जाएं। इसके लिए मैं आपसे एक टेक्निक शेयर कर देता हूँ। इस टेक्निक को ये एक एनएलपी की और इनडायरेक्ट साइकोलॉजी की टेक्निक है, जिसे हम वर्ड रेपिटेशन टेक्निक कहते हैं। वर्ड रेपिटेशन टेक्निक, इसमें होता है कि इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये वैसे बड़ी ख़तरनाक टेक्निक है क्योंकि हाँ, इसको आपने मॉरली इस्तेमाल करना है कि किसी को नुकसान भी ना पहुँचे। क्योंकि इस टेक्निक से होता क्या है कि आप पहली मुलाकात में किसी को इतना कन्विंस कर लेते हैं कि आप उसे बहुत अच्छा लगने लग जाते हैं। और सम टाइम ये होता है कि आप में कुछ वीक एरियाज़ ऐसे होते हैं जो खुल के नहीं आते और अगला बंदा थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है और आप उससे फिर फ़ायदा गेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप इसको एक पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा। कौन सी टेक्निक? वर्ड रेपिटेशन टेक्निक। अब इसमें आपने करना क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को पसंद आ जाएं, आप उसके साथ गुफ्तगू में शामिल हों, उसके साथ बैठें। और स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने उसके सामने कम बोलना है। हाँ, पर्पसफुली बात करें, ज़रूर बात करें। आप कुछ मिनट्स के लिए उसके साथ ख़ुद कम बोलें और उसको ज़्यादा मौका दें। क्योंकि यूजुअली होता है कि जब आप ख़ुद कम बोलते हैं तो अगला बंदा ज़्यादा बोलता है। और ज़्यादा बुलवाने के लिए आपने क्या करना, आपने एक्टिवली उसको सुनना है। यानी कि उसको लगे कि आप बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगे। एक्टिवली सुनने की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? थोड़ा सा उसके सामने ऐसे लीन होके सुने, ऐसे करके सुने। यानी कि ये लेफ़्ट साइड अगर आप कान की उस साइड पे करेंगे तो उसको लगेगा ये मुझे अच्छी तरह सुन रहा है। अपना मोबाइल दूर साइड पे रख दें, ऑफ़ करके रख दें, उसके सामने आप डेलिबरेटली ऑफ़ करके रखें। जब अगले बंदे को ये लगता है कि आप उसे सुन रहे हैं, वो ज़्यादा बात करता है। अब जब आप उसको ये मौका देंगे कि वो ज़्यादा बात कर रहा है, तो एक अगला काम आपने करना है कि उसके कुछ की वर्ड्स के ऊपर आपने फोकस करना है कि वो कौन से लफ्ज़ हैं जो वो इमोशनल वे में बोलता है और रिपीटेडली बात वो इस्तेमाल कर रहा है। वो उन लफ्ज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। जब आपके पास 3 से 4 लफ्ज़ या 5 लफ्ज़ आपके पास आ जाते हैं जिसको वो बड़े इमोशंस के साथ उसको इस्तेमाल करता है, और आप अगली गुफ्तगू में जहाँ पे लगता है ना कि वो लफ्ज़ आप डाल सकते हैं, वो डाल के बात करें। उससे होता क्या है कि बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आप रूटीन में ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समटाइम उसका मकसद होता भी है या नहीं होता। यानी कि आपकी वो लफ्ज़ों की चॉइस होती है। अब वो जो चॉइस आ रही होती है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती। और ज़िंदगी में याद रखें, जब आपके किसी के सबकॉन्शियस माइंड के वर्ड्स को आप उसके सामने बोलते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको बेसिकली वो वर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे होते, वो आप अच्छे लग रहे होते। तो अगर आप उनके वर्ड्स को वापस ऐसे उनमें किसी तरह पर्पसफुली आपने इस्तेमाल करना। तो फ़र्ज़ करें मैं कोई लफ्ज़ बोलता हूँ, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं कोई लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिस तरह आप कमेंट्स में बताएं मैं कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मैं टेक्निकली लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो टेक्निकली स्पीकिंग या टेक्निकली ये चीज़ ऐसे है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये ऐसे है। तो सामने वाला बंदा जब मेरे पास बैठे और वो टेक्निकली जो वर्ड है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो अनकॉन्शियसली वो मुझे अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन आपस की बात है, मुझे अच्छा किसी और तरह से शायद लगे, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का आइडिया टेक्निक्स का पता है। मैं इसको एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं किसी और चीज़ को एवेलुएट फिर कर रहा हूँ। लेकिन जिनको ये पता नहीं है उनके लिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाँ, अगर आप उनके वर्ड्स को रिपीट करके उनके सामने इस्तेमाल करें, और वो क्या होगा, आपके अंदर एक ट्रस्ट भी डेवलप होगा, आप उन्हें अच्छे भी लगेंगे, वो और बातें करेंगे जिससे आपकी जो भी आपका उस गुफ्तगू का मकसद है वो और आगे बढ़ सकता है, पॉजिटिवली बढ़ सकता है। हाँ, आपने 2 तरह की एहतियात करनी, 2 प्रिकॉशंस मैं आपको दे रहा हूँ कि जो वर्ड्स को रिपीट करने में 2 तरह की गलती ना करें। एक तो उसको ओवरडोज यूज़ ना करें, यानी कि आप ज़्यादा ऐसे ऐसे लगे कि ये अगला बंदा वैसे ही बोर हो जाएगा। यानी कि आपने फर्स्ट कर जिस समय टेक्निकली वर्ड यूज़ किया, आप हर जगह टेक्निकली कहीं आ रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा, आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये इसको हम ओवरडोजिंग ऑफ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ये आपने नहीं करना,
दूसरा हमेशा याद रखें, अगर किसी ने कोई नेगेटिव वर्ड बोला है, यानी कि नेगेटिव वर्ड बोला है, अब्यूज़िव वर्ड बोला है, उसने तो बोल दिया, लेकिन अगर आप उससे बोलेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो नेगेटिव वर्ड्स को रिपीट नहीं करना और ओवर रिपीट नहीं करना, ये दो आप एहतियात करें। और पर्पसफुली अगर वर्ड रेपिटेशन आप करेंगे तो यू कैन विन द गेम। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।